बिहार के भोले भाले छात्रों और नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास कीजिए अपने मुख्यमंत्री जी पर। मुख्यमंत्री जी को मुश्किल से मुख्यमंत्री बने 125 दिन भी नहीं हुआ है। तेजस्वी जी पहले अपने घर के प्रोटेस्ट को तो ठीक करें। भाई भोजपुरिया बवाल में बवाल काट रहे हैं। देखे ना, पिताजी को भी लेके चले गए थे भोजपुरिया बवाल में। तेजस्वी यादव को लालू जी कभी भी पार्टी से गर्दनिया पासपोर्ट दे सकते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। और जिस तरीके से युवाओं का, छात्रों का आक्रोश बिहार में, देश में देखने को मिल रहा है, सरकार के लगातार आश्वासन के बावजूद भी छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित सिंह जी हैं, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय और उसके संस्थापक, युवा नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बिहार की बात कर लेते हैं। आप भी बिहार से हैं, चैनल भी बिहार का है, मैं भी बिहार से हूँ। आज भी बीपीएससी छात्रों को पुलिस टांग टांग कर ले गई है, लाठी चार्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष की ये युवा विरोधी सरकार है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी खुद छात्र और युवा राजनीति की उपज है। राज्य के छात्रों और नौजवानों के साथ मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी खड़े हैं। हम लोगों के जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एक्सीडेंटल व्याकुल भारत श्रीमान तेजस्वी यादव हैं, यूरोप घूम के आए हैं, विदेश के लोगों से कुछ मंत्र लेके आए हैं। हमको लगता है कि जाकिर नाइक से मिलके आए हैं। बिहार के भोले भाले छात्रों और नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राज्य के नौजवानों को और विद्यार्थियों को यह आग्रह करता हूं, विश्वास कीजिए अपने मुख्यमंत्री जी पर। मुख्यमंत्री जी को मुश्किल से मुख्यमंत्री बने 125 दिन भी नहीं हुआ है, और मुख्यमंत्री जी हमेशा छात्रों और नौजवानों के हितों के संरक्षण का काम करेंगे। एक बिहारी होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय में छात्रों और नौजवानों की हर मांग, हर कार्य छात्रों और नौजवानों के हितों को देखकर राज्य के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट जी करेंगे, कर भी रहे हैं। अब समय तो देना पड़ेगा। अब देखिए, तेजस्वी जी हैं, वो कभी गर्दनीबाग पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, इतना बड़ा मार्च। तेजस्वी जी पहले अपने घर के प्रोटेस्ट को तो ठीक करें। बहन को सिंगापुर जाना पड़ गया, भाई भोजपुरिया बवाल में बवाल काट रहे हैं, हीरो हीरोइन बनने के रेस में लग गए हैं। बोले पारिवारिक प्रोटेस्ट को समाप्त कराए तेजस्वी यादव जूस पिलाकर, उसके बाद राज्य की चिंता करें। राज्य की चिंता नहीं है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव को अपनी चिंता है। राज्य के नौजवानों और विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करना बंद करिए तेजस्वी यादव जी। एक आपने जबकि भोजपुरिया बवाल का जिक्र किया तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, तेज प्रताप यादव इन दिनों छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो उनकी जो वेब सीरीज है और काफी लोग पसंद कर रहे हैं। तेज प्रताप जी राजद का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। देखे ना, पिताजी को भी लेके चले गए थे भोजपुरिया बवाल में। तेजस्वी यादव को लालू जी कभी भी पार्टी से गर्दनिया पासपोर्ट दे सकते हैं। परिवार का, कार्यकर्ताओं का बड़ा दबाव है लालू प्रसाद जी पर, तेज प्रताप जी को अध्यक्ष बनाने के लिए, क्योंकि फिल्म हीरो बन जाएंगे तो स्टार प्रचारक वही ना रहेंगे पार्टी के। ये सब समस्या चल रहा है, आंतरिक समस्या है आरजेडी में। एक तरफ लालू जी पोस्ट किए थे कि हम इनको परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिए, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ उसके बाद तेज प्रताप के बर्थडे में भी वो शामिल हुए, आना जाना भी लगा रहा। यहाँ पे तेजस्वी राज को राज रहने दो, राज जो खुल जाएगा तो बवाल हो जाएगा। छोड़िए इन सब बातों को। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम बच्ची ने याचिका दायर किया था कि उसको यूनिफॉर्म के साथ, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ हिजाब पहनने की। एक बात बताइए, भारतीय सनातन परंपरा में पर्दा सिस्टम था, हिंदू माताओं, बहनों, बच्चियों ने उसको समाप्त किया कि नहीं? विधवा विवाह पर रोक था, समाप्त हुआ कि नहीं? बाल विवाह को रोका गया कि नहीं? दहेज प्रथा समाप्त हुआ कि नहीं? सती प्रथा समाप्त हुआ कि नहीं? तो फिर ये बुर्खा और हिजाब क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? नारी सम्मान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जो निर्णय है वो सिरोधार्य है। अखिलेश यादव जवाब दे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर उनका नैरेटिव क्या है? मनोज झा का मनोज झा क्या है? मनोज झा क्या है? व्हाट इज मनोज झा? आरजेडी के मनोज झा देश को तोड़ने वाली शक्तियों के प्रवक्ता हैं और कुछ नहीं है। उनका रिएक्शन जब देश की बहुसंख्यक आबादी की महिलाओं ने सब कुछ बदल दिया संविधान को मानकर, तो मुस्लिम बहनों के भी हितों के रक्षा संविधान करता है। अब देखिए, मनोज झा ने सवाल पूछा है कि जिस तरह कोई हिंदू महिला जो है, मान के चलिए वो ज्वेलरी पहन के चले गई अपने स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान,
तो उस पे तो रोक नहीं लगेगा। तो फिर अगर मुस्लिम बच्ची पहनती है हिजाब तो क्या दिक्कत? अरे भाई, हिजाब में और ज्वेलरी में अंतर ना है, यही मनोज झा को नहीं समझ में आता है। पढ़ाई लिखाई से तो ज्यादा भेंट है नहीं। लगता है लालू जी के राज वाला डिग्री है क्या मनोज झा जी का? चेक करवाना पड़ेगा। भाई मनोज झा जी विद्वान तो लगते हैं, लेकिन जिस प्रकार की बात कर रहे हैं लगता है कि इनकी डिग्री का जांच करवाना पड़ेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन में मांग करके। एक अंतिम सवाल है, और सवाल है कि पिछले दिनों राहुल गांधी को आपने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर आदेश दे गई है। अब एक तरफ छात्र युवा प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर में, कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे देश के प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ संवाद करके विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया है। राहुल गांधी पीएसपी के डायरेक्टर जनरल हैं, प्रोपेगेंडा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, करने दीजिए। देश के नौजवान विद्यार्थी अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका भी। तो रोहित सिंह जी को सुना आपने, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। देश और दुनिया की तमाम खबरों की, बिहार के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।